अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक और राज़िक है। दालों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल माश अगर स्पेशल तरीके से बनाई जाए तो खाने का जायका दुबाला करती है, और अगर यही दाल देसी घी में बनाई जाए तो इसकी बात ही कुछ और है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में दाल माश 1 पाव, प्याज दरमियाने दर्जे का कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, टमाटर दरमियाने दर्जे के 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद या हस्बे ज़ायका, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यखनी मैंने आधा कप बीफ की ली है, आप चाहें तो चिकन की भी यखनी ले सकते हैं। एक देसी घी जो है वो तकरीबन आधा कप होना चाहिए। खुश्क मसाला जात में 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक जो चक्की में पिसा हुआ हो, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दड़ा मिर्च। गरम मसाले में इसमें साबुत गरम मसाला लेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, काली मिर्च 5 से 7 दाने, लौंग 4 अदद, दालचीनी की 2 स्टिक्स आप ले सकते हैं, जायफल की 1 चुटकी, जलवतरी 1 चुटकी। सबसे पहले इसको बनाने का जो तरीका है उसमें हमने दाल माश को अच्छी तरह साफ़ करके आधे घंटे के लिए भिगो देना है, और भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में डाल दें और चूल्हे पर चढ़ा दें, और इसमें आधा चम्मच नमक और हल्दी जो कि हमने 1/4 चम्मच लिया था डालकर पकने के लिए रख दें, और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये दाल गल जाएगी। लेकिन दाल को ज़्यादा गलाना नहीं है, आध कच्ची पक्की दाल रखनी है। अब एक हंडिया चूल्हे पे चढ़ा दें और उसमें कटा हुआ प्याज जो है वो डाल दें। प्याज को बग़ैर घी के 1-2 मिनट तक भूनें ताकि उसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर उसमें आधा कप देसी घी डाल दें और फिर प्याज को उसमें भुनना शुरू कर दें, और प्याज जब ब्राउन होने लगे तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दें और इसको अच्छी तरह भूनें ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। इसी तरह इसमें हरी मिर्च को डाल के भुनें और फिर थोड़ी देर बाद टमाटर भी इसमें डाल दें। टमाटरों की भुनाई इस तरह करें कि टमाटर उसमें गल जाएं। अब इसमें खुश्क मसाला जात भी शामिल कर लें। अब खुश्क मसाला जात में जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी इंग्रेडिएंट्स में, वो सब उसमें ऐड कर दें। अब उसमें आधा कप यखनी जो कि मैंने बीफ की ली हुई थी वो डाल दें, और फिर उसको थोड़ी देर चूल्हे पे रख के दम पे लगा दें ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरह गल जाए। इसके टाइम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ये मसाला जो है उसमें जो है पानी खुश्क हो जाएगा। जब उसका ढक्कन उठा देंगे तो फिर अगर पानी खुश्क नहीं हुआ तो उसके पानी को खुश्क कर लें, और फिर उसको 3 से 4 मिनट मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले जार जब अच्छी तरह भून जाएं और उसमें टमाटर अच्छी तरह गल जाए तो फिर मसाले को जितना आप भूनेंगे उतना ही उसका अच्छा रंग आएगा, उतनी ही अच्छी रंगत होगी सालन की। अब इसमें दाल माश का पानी निचोड़ कर उसमें दाल भी ऐड कर दें। अब इसमें दाल को जब आप डालेंगे तो इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लें। अब उसमें 1 कप पानी का डाल दें। एक दफ़ा पानी को बॉईल करके उसको दम पर रख दें, और तकरीबन ये दाल जो है वो 10 मिनट के बाद जो है वो रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और इस तरह हमारी मज़ेदार और चटखारेदार शाही दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसे बाउल में डाल लें और इस पर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 2 पत्ते खुश्क पुदीने के भी डाल दें, और एक लेमन जो है, चूँकि दाल माश में अक्सर लोग जो है लेमन डाल के खाते हैं, इसलिए लेमन भी उसके साथ ऐड कर दें।